23 अगस्त शाम 6:04। चंद्रयान 3 ने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। भारत ऐसा करने वाला इकलौता देश बन गया। लेकिन इसके साथ ही साथ अब दुनिया को भारत बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिण हिस्से में क्या है। पृथ्वी की बनावट से लेकर सौर परिवार के बारे में छिपे हुए रहस्य, हर एक बात के लिए दुनिया अब भारत पर निर्भर रहेगी। वहीं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। देश के सामने पहली तस्वीर आ चुकी है। अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि रोवर प्रज्ञान काम कैसे करेगा। तो बता दें, रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीर खींचेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश रहेगी कि वो रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डेटा को देखें और एनालिसिस करें। चांद पर लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वहां कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा और जानकारी जुटाएगा। इसके साथ ही साथ प्रज्ञान चांद पर मौसम का हाल पता करेगा। प्रज्ञान पर इस तरह के पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। रोवर चांद के इॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा के बारे में भी जानकारी देगा। चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन तक रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। वहां उन्हें सूरज से मदद मिलेगी जिसकी वजह से वो खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगी। प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड्स लगे हैं। लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। वहीं दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहे के बारे में जानकारी जुटाएगा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन का आधा हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डेटा एकत्रित करना है। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान मून वॉक पर निकल रहा है, लेकिन उसे चांद तक पहुंचाने वाला विक्रम का काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास सिर्फ 14 दिन है। ये चांद का एक दिन है, उसके बाद रात शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्हें दिन की रोशनी में ही सारा डेटा जुटाना होगा। विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया वो वहां से नहीं हिलेगा, जबकि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और जहां जहां से गुजरेगा वहां का डेटा इकट्ठा करके लैंडर को ही बताएगा। मतलब दोनों आपस में बात करेंगे। उसके बाद विक्रम ही सारा डेटा पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। खैर, भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। अब दुनिया के सारे देश भारत पर निर्भर हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जानकारी हासिल करने के लिए। इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।